नमस्कार, मैं हूं परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। भारत के पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा रिगल चौराहे पर पैदल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पण की गई है और वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें याद किया गया। देखिए, पुलवामा में 2019 को 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमारे भारतीय सैनिक भाइयों को जो शहीद हुए थे, उनकी याद में आज 14 फरवरी है। उनकी याद में आज इंदौर शहर का पूरे ऑटो रिक्शा चालक संघ, हमारे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा एक बड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम और कैंडल का कार्यक्रम रखा गया था। ये रीगल चौराहे पर आज हमने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी, क्योंकि देश के वीर सैनिक हैं और देश के सैनिक जो आज हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे समाज की सुरक्षा कर रहे हैं, उसमें कोई जाति रंग नहीं होता है। देश के सैनिक भारत माँ के सच्चे सपूत होते हैं और हम सब के भाई होते हैं। उनके ऊपर 2019 को जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में आज भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा इंदौर शहर के समस्त ऑटो चालक भाई लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। साथ में उनकी याद में हमने मोमबत्ती भी जलाई है और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और हमारे जो सैनिक भाई शहीद हुए हैं, उनके परिवार को भी संबल मिले और उनकी याद हमारे दिल में हमेशा बनी रहे। नगर के गौरव परम पूज्य वात्सल्य वरिधि पंचम पटाधीश आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 21 वर्ष पूर्व स्थापित हुए सन्मति जैन काका ने बताया है कि जिसके अंतर्गत प्राप्त सर्वप्रथम भगवान बाहुबली का पंचामृत चरना अभिषेक एवं तत्पश्चात भगवान बाहुबली का महापूजन किया गया। दिगंबर जैन श्री क्षेत्र सिद्धाचल पोदनपुरम में भगवान बाहुबली का प्रतिष्ठापना महोत्सव एवं भगवान बाहुबली को निर्वाण लड्डू चढ़ाए गए। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ आंखों में लाल मिर्ची पाउडर डालकर लूट का प्रयास करने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो वहीं कर्मचारी के सूझबूझ से एक बड़ी लूट की वारदात को विफल कर दिया गया है। एक लूट का प्रयास का मामला सामने आया है, जिसमें कि जो कि गुरु कृपा पेट्रोल पंप है, जो कि 60 फीट रोड पर है, वहाँ से एक कर्मचारी अपने जो ऑफिस से बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहा था। बैंक जो कि वेंकटेश नगर के पास है बैंक। जब वो पैसा जमा करने जा रहा था, तभी उसकी आंखों में मिर्ची डालकर और पैसा लूटने का प्रयास किया गया, जिसमें कि उसके द्वारा लगातार कोशिश की गई और उसके द्वारा उसको जो अटैक जो किया गया था, उसको संभलते हुए उसने अपनी रक्षा की और लूट का प्रयास असफल हो गया। इस पर फिलहाल कायमी कर ली गई है, इसमें टीमें लगा दी गई हैं और इसमें केस रजिस्टर्ड होने के बाद अभी इसमें कुछ लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं सीसीटीवी कैमरे के आधार पर। जल्दी ही आरोपियों को खुलासा किया। 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। इस महापर्व की तैयारियों के लिए उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह की अध्यक्षता में प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी सारे इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि कलेक्टर एक बार खुद जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और स्पॉट पर ही दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए निर्णय लेंगे। देखिए, इस बार महाशिवरात्रि पे लगभग 15 लाख लोगों के दर्शन की व्यवस्था 36 घंटे के अंदर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें पिछली बार से जो व्यवस्थाएं थी उसको कायम रखते हुए और उसको क्या सुधार किया जा सकता है, ये बैठक में चर्चा हुई है और संडे को इसका निरीक्षण किया जाएगा, फिर फाइनलाइज किया जाएगा। सर, श्रद्धालुओं को कितने समय में दर्शन करवा दिए जाएंगे और क्या रूट रहेगा इसका? देखिए, रूट जो पिछली बार था उसी प्रकार से निर्धारित किया गया, पिछली शिवरात्रि के हिसाब से ही, और दर्शन की व्यवस्था वही रहेगी। बस शीघ्र दर्शन में जो रसीद वगैरह करती थी उसको ना करते हुए जो है इसको फास्ट मूवमेंट किया जाएगा, व्यवस्था रखी गई है। सर, जूते चप्पल को लेकर काफ़ी समस्या आती है लोगों को कि इस कोने से उस कोने जाना पड़ता है और उस समय वीआईपी मूवमेंट का भी बड़ा आवागमन रहता है, तो क्या इन दोनों के लिए? डेफिनेटली जूते को लेकर के लोगों की समस्या है, ये संज्ञान में भी लाया गया है, लेकिन हमें क्राउड भी मैनेज करना है, तो लोगों को परेशानी भी ना हो और क्राउड भी आसानी से मैनेज हो जाए। इसमें जो भी बीच का रास्ता निकल सकेगा वो करेंगे। सर, वीआईपी मूवमेंट के लिए क्या रहेगा, क्योंकि उस समय वीआईपी मूवमेंट जो पिछले साल व्यवस्था थी कि जो उनको क्लब करके एक साथ लाया जाएगा, उस प्रकार की व्यवस्था। महाशिवरात्रि पर्व पर आज विधिवत महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की और समस्त अधिकारियों के साथ माननीय मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब ने मीटिंग
आमंत्रित की थी। इसमें बहुत अच्छे सुझाव आम यात्री दर्शनार्थियों को अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं देने का निश्चित हुआ है। उनको छायादार कॉरिडोर के अंदर प्लस पेयजल व्यवस्था और उनकी दर्शन व्यवस्था सबसे अच्छी की जाएगी। इसके लिए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के साथ साथ समस्त अधिकारियों ने समन्वय बनाया है और आने वाले टाइम में यात्री दर्शनार्थियों को बहुत अच्छे सुलभ से सुलभ दर्शन होंगे, जिससे उनको कम समय में दर्शन उपलब्ध हो सके। इंदौर में खेली जा रही प्रकाश सोनकर व सुरेन एरन स्मृति अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा में रोमांचक मुकाबले का सिलसिला जारी है। लगातार जारी मुकाबलों के बीच इंदौर एकेडमी ने बड़ा उलटफेर कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, जबकि ब्रह्मवेद रायपुर भी सरनदेथ में रोमांचक जीत के साथ अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। इंदौर के सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में फिर एक बार मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक के साथ मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। फिलहाल पूरा मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। के सामने से जा रहा था रात्रि में लगभग 9:30 बजे के करीब, तभी अज्ञात पीछे बाइक सवार 2 लोग आए और उनके द्वारा उसका मोबाइल खींच लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया। उसके बाद वो जो कि 2 लोग हैं और एक बाइक भी है, इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। उनमें आइडेंटिफिकेशन लगभग आरोपियों की पहचान हुई है, कुछ संदिग्ध सामने आए हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। इंदौर शहर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक डेंटल डॉक्टर महिला है जिनके साथ एक चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कि जो कि महिला अपने क्लिनिक से महालक्ष्मी नगर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी महालक्ष्मी नगर में ही 2 अज्ञात बाइक सवार पीछे से आए और उनके द्वारा चेन खींचने का प्रयास किया गया। वो चेन तो नहीं ले जा सके महिला की जागरूकता के कारण, लेकिन वो उसका पेंडल लेकर चले गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज इसके ऑलरेडी आ चुके हैं और सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। आरोपी को आइडेंटिफाइड किया गया। इंदौर में कर्ज चुकाने के लिए जिस कंपनी में कर्मचारी के रूप में काम किया, उसी के मालिक और अधिकारियों को फोन के माध्यम से धमकी देकर परिवार की सुरक्षा को लेकर कर्मचारी मांग रहा था फिरौती। पुलिस ने चंद घंटे में आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पूछताछ में बताया है कि वह नौकरी छोड़ने के बाद काफी व्यतीत था और काफी कर्ज हो गया था और इसी कारण से उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े आरोपी के बाग से एक धारदार हथियार भी बरामद किया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ और अन्य सबूत को जुटाने में जुटी है। कल थाना राव में अंकित पाटीदार जो कपड़ा व्यापारी है, जिसके संबंध में फिरौती मांगी गई थी, उसके यहाँ पर परचेस मैनेजर का काम करता है। अंकित पाटीदार ने थाने आकर रिपोर्ट लिखाई कि मुझे जो है कि इस प्रकार का मैसेज आया है, जिसमें कि मेरे जो मालिक है उसकी बच्ची और उसके परिवार के लिए संबंध में उनको उड़ा दूंगा, मार दूंगा, जान से मारने के हिसाब से एक मैसेज उसको आया था, जिसके आधार पर हमने कल एक FIR लिखी है और तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें 2 घंटे के भीतर हमने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई है, जिसमें उसके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। एक फरियादी जो कि जयंत भंडारी हैं, जिनके द्वारा थाने में रिपोर्ट कराई गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर कॉल आया था। उनके द्वारा ये बताया गया आपके जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं उनको रिडीम कराने के लिए ऑफर दिया गया और फिर उसके बाद से उन्होंने लिंक दी गई। तो इसके बाद उनके अकाउंट से एक बार में 48,000 और एक बार में लगभग 46,000 के करीब कटे। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख रुपये उनके अकाउंट से कट गए, तब उनके द्वारा ये रिपोर्ट लगाई है। फिलहाल धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में थाना मल्हारगंज में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन। ग्वालियर में इको ग्रीन सफाई कर्मियों और फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चले। पुलिस के बीच बचाव के बाद दोनों ही पक्षों के कर्मचारियों को थाने ले जाया गया। हजीरा थाने क्षेत्र में जो है नगर निगम की जो कचरा वाहन है डोर टू डोर उठाते हैं, उनके कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है। तो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में हजीरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। इसी बीच फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी आए, उनका कहना भी ये है कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी है। तो दोनों पक्षों की बात सुनकर और वैधानिक कार्रवाई हजीरा पुलिस द्वारा की जा रही है। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।